जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे फिट और हेल्दी होंगे और मैं चंदन कुमार उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने एक और नए ब्लॉग में। आप सभी को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में मैं अपने ड्यूटी प्लेस पे ही हूं। जैसा कि आपको पहले बताया था कि भोपाल शहर में मेरी ड्यूटी है और इस समय मैं अपने गेस्ट हाउस में हूं। और यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है। ये प्रकृति का गुण है कि वो स्थिर नहीं रहती और वो एक्सपेंड होती रहती है। एक्सपेंड होने से मतलब ये है कि कुछ ना कुछ इस ब्रह्मांड में नया हो रहा है और इसी को कई दिनों से हम लोग अपनी बालकनी में ऑब्जर्व कर रहे थे कि एक पंडुक पक्षी का जोड़ा, जिसने कि ठीक हमारी बालकनी के बाहर एक अपना ये छोटा सा आप देख सकते हैं कि घोंसला इन्होंने बनाया है इस कॉर्ड्स की फ्रेम के ऊपर। और कुछ दिन पहले इस पे इन्होंने आके 2 अंडे दिए थे और 2 अंडे में से एक अंडे का आप देख रहे हैं कि जीवन जो है कि धरती के ऊपर अवतरित हो चुका है। कुछ ही दिनों में पहले अंडे से एक चूजा निकल चुका है और दूसरे अंडे से भी कुछ ही दिनों में एक और चूजा निकलेगा। प्रकृति एक नई संरचना के रूप में इस बिरादरी में पंडुक, जिसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कबूतर की प्रजाति का ही एक पक्षी है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी घर में किसी के दरवाजे पर, पेड़ पे और नज़दीक में अगर ये घोंसले बनाता है, अंडे देता है, बहुत ही शांत प्रिय इस पक्षी को माना गया है। डॉव के नाम से जानते हैं इसको, पंडुक के नाम से जानते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि बहुत ही विवेकशील, बहुत ही सौम्य, बहुत ही कोमल ये पक्षी है और एक बार में दो अंडे ये देता है और उसी से अपने नए जनरेशन को वो आगे बढ़ाता है। साल भर में लगभग 2 बार ये इस प्रजनन की क्रिया से गुजरता है। इसके लिए मेल और फीमेल दोनों पंडुक को एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। और पंडुक के बारे में ऐसा बताया जाता है कि हालांकि जीव जंतु, मनुष्य और पक्षियों में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि प्रजनन करने के लिए नर और मादा को एक साथ इकट्ठा होना पड़ता है, लेकिन इस पंडुक पक्षी के बारे में स्पेशली ये बताया जाता है कि ये अपना एक जो जोड़ा चुनता है उसी के साथ ये अपने सारी प्रजनन की क्रिया करता है और उसके अलावा वो दूसरे किसी जो मादा है वो नर का चयन नहीं करती और जो नर है वो मादा का चयन नहीं करता है। इसके ऊपर जिन लोगों ने विशेष स्टडी किया है वो बताया है। इस तरीके से और भी पक्षी हैं, उदाहरण के तौर पर पशु भी हैं बहुत सारे और मनुष्य में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में, जैसे भगवान राम को माना जाता है, जिस तरीके से भगवान शिव को माना जाता है और इसके अलावा अन्य भी उदाहरण हैं जिसके लिए मनुष्य उनसे आदर्श उनको मानता है और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की क्रियाएं करता है। संसार है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग विचारधाराओं से बंधे हुए लोग हैं और एक जीवन को यापन करने के लिए अपनी विचारधाराओं को लोग इम्प्लीमेंट करते हैं समाज के ऊपर। बताने का मकसद यही था कि जब से मैं आया हूँ आप देख सकते हैं ये चूजा धीरे धीरे हरकत कर रहा है। इसकी अब आंखें भी कुछ दिनों में खुलने वाली हैं और धीरे धीरे ये पहचानने लगेगा अपने अगल बगल की चीज़ों को। कितना प्यारा लग रहा है जीवन को इस दौर में। आज पहले दूसरा दिन है, देखना कितना बेहतरीन लगता है। शायद ये हमारी आवाज़ से आकर्षित हो रहा है या इसके अंदर डर भी पैदा हो रहा है। बताया जाता है कि पक्षी या कोई जानवर हो इतनी जल्दी मनुष्य के ऊपर या किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते। जिस तरीके से मनुष्य में जो बाल समय होता है, बच्चे का जो समय होता है 3 से 4 से 5 साल के बीच में, वो अपने पेरेंट्स के अलावा वो किसी को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, फियर महसूस करता है, पैनिक महसूस करता है और सबसे सेफ अपनी माँ के पास महसूस करता है। उसी तरीके से पशुओं में, जीव जंतुओं में, पक्षियों में भी वो भरोसा कायम करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें उसके साथ समर्पण के भाव से उसके साथ जुड़ना पड़ता है। उसको ये बताना पड़ता है कि आपके रहने से उसको कोई नुकसान नहीं है। जब ने हम लोगों ने इस सारी प्रक्रिया को देखा तो हम क्या ही कर सकते थे, क्योंकि ये थोड़े से दाने खाती है और कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो है वो लाती है और अपने बच्चों को खिलाती है। अभी इसका आँख नहीं निकला है, फिर भी इसको भोजन की ज़रूरत है, दिया जा रहा है। हमने अपनी तरफ से इसके लिए क्योंकि माँ अपनी भूख को नियंत्रित करके अपने बच्चे की भूख को पूरा करने का प्रयास करती है, हमने एक कटोरी में इसके लिए जल रखा है ताकि जब वो इसके पास रहे तो इस जल का सही तरीके इस्तेमाल करें। थोड़े बहुत दाने हम इसको देते हैं। आने वाले समय में ये 1 से 2 होंगे
और उसको भी हम दिखाएंगे। बने रहिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये आपको जानकारी और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। मिलेंगे फिर से एक और नए ब्लॉग में और इसके अगली जनरेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।